जय हिंद एवरीवन। माय नेम इज राजीव एंड आई वेलकम यू टू राष्ट्र सेवा चैनल। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स थे उनके जो मार्क्स थे वो रिलीज किए गए थे, और अभी जो नॉर्मल हर एक बच्चे ने एग्जाम दिया था, इवन जिसके रिटन क्लियर हुआ था या फिर नहीं हुआ था, उनके भी मार्क्स रिलीज कर दिए गए हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब जो बच्चे 2024 का जो फर्स्ट जो एनडीए एग्जाम टारगेट कर रहे हैं उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और हम उसके बारे में बात करेंगे कि क्या 310 या फिर 300 जस्ट कट ऑफ के पार मार्क्स लेके आना सेफ रहेगा, क्योंकि अब हम देखते हैं कि इसी साल 699 स्टूडेंट जो थे वो उन्होंने एग्जाम क्लियर बेसिकली एसएसबी क्लियर किया है, और उसमें से अप्रोक्सीमेटली 300 स्टूडेंट जो होंगे वो मेरिट आउट होने वाले हैं। तो अभी सवाल यह आता है कि क्या सिर्फ 310 या 320 लेके एक सेफ स्कोर रहेगा, या फिर हमें कितना मार्क्स चाहिए कि हम मेरिट इनके जो खतरा है उसको भी हम टाल सकें। सो द क्वेश्चन इज है ना कि कट ऑफ एनडीए 1 2024 विल बी 270 प्लस होगी या फिर 360 तक जा सकती है, जितने की मैक्सिमम गई थी जो कि 2022 के एग्जाम में गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो एक तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा एग्जाम का लेवल कितना आता है, बट एक प्रीवियस ईयर से जो ट्रेंड चल रहा है उस पर भी एक मैटर करता है कि क्या इसका लेवल बढ़ रहा है, क्या उससे ही हो रहा है, तो हम उस पर थोड़ा सा एक्सपेक्टेड देखेंगे कितनी रहने वाली है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रीसेंट ईयर्स की जो कट ऑफ है वो कितनी गई है। एनडी 2021 की कट ऑफ तो अभी हम एग्जाम देंगे, अब देखेंगे कितनी जाएगी, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जो इससे पहले जो भी इसकी रिलीज किया था तो उसकी मैक्सिमम 292 होगी। मैक्सिमम 292 होगी, इसका मतलब है कि जो बच्चे जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई थी उसमें जो दो तीन कैंडिडेट्स थे जिनके मार्क्स 292 थे, उन्होंने एसएसबी क्लियर किया था। इट मींस कि मैक्सिमम जो आपकी कट ऑफ है वो 292 हो सकती है, अदरवाइज ये इससे भी कम हो सकती है। उससे पहले वाले एग्जाम 2023 के फर्स्ट एग्जाम की अगर बात करें, उसकी कट ऑफ गई थी 301, उससे पहले 316, और उससे पहले बाय मिस्टेक 260 लिख दिया, बट एक्चुअल में ये 360 है, आई एम सॉरी, है ना। तो ये 360 गई थी। तो अभी हम देख रहे हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है कि यूपीएससी का धीरे धीरे कट ऑफ कम हो रही है। और कट ऑफ कम हो क्यों रही है, इसका रीजन ये नहीं है कि जो अभी यूपीएससी जो है वो ज्यादा कैंडिडेट्स को ले रही है, बट इसका रीजन ये है कि जो तुम्हारा एग्जाम का जो लेवल है वो धीरे धीरे थोड़ा सा टफ होता जा रहा है। धीरे धीरे अगर तुम देखोगे मैथ का जो सिलेबस है उसके जो क्वेश्चन है, पहले जो काफी इजी क्वेश्चन आते थे उसके मुकाबले अभी क्वेश्चन थोड़े से जो हमारे हार्ड होते जा रहे हैं। एक ये है मैटर करता है। अगर हम इस बार की बात करें तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं इस साल का जो रहा है, इस साल में देखो 292 के जो 520 रैंक और 5611 रैंक जो स्टूडेंट थे वो जो थे 292 मार्क्स के साथ उन्होंने रिटन क्लियर कर रखा है और एसएसबी क्लियर कर रखा है। इट मींस कि जो प्रीवियस ईयर की जो हमारी जो कट ऑफ थी वो 292 थी। डज इट मीन कि इस बार की जो कट ऑफ थी वो भी हमारी 380 जाएगी या फिर 390 जाएगी, या फिर इस बार की जो कट ऑफ होगी वो 350-60 जा सकती है। सबसे पहले तो मैंने जैसे पहले बताया कि सबसे पहले तुम्हारी मैटर करते हैं लेवल ऑफ एग्जामिनेशन पे। पर हम जिस तरीके से अगर हम एग्जाम के पैटर्न को देखें, है ना, जिस तरीके से तुम्हारे मैथ का जो पेपर है वो धीरे धीरे टफ होता जा रहा है। इसके हिसाब से जो कट ऑफ तुम्हारी एनडी की कट ऑफ रहने वाली है वो अप्रोक्सीमेटली 280 के आसपास ही रहने वाली है। 280 से 290 के जस्ट बीच में रहने वाली है, 5-10 ऊपर और कर लो, ठीक है। और वो भी क्यों रहने वाली है वो भी बताता हूँ, क्योंकि अगर तुम्हारा मैथ का पेपर का लेवल अगर अच्छा गया, अगर मैथ का पेपर का लेवल और हाई हुआ, या फिर मैथ का जो इसी लेवल का एग्जाम आया, तो भी जो लेवल जो हमारी कट ऑफ जाएगी वो इतनी ही जाएगी, इससे कम नहीं जाने वाली, या फिर इससे ज्यादा जाने का भी चांस बहुत ही रेयर बनता है अगर मैथ का पेपर काफी इजी आ जाता है, ठीक है। जिन बच्चों का भी 280 या फिर 290 इस एग्जाम में स्कोर आता है, वो बच्चे अपना एसएसबी की प्रिपरेशन साथ साथ में शुरू कर दें। और इसके अलावा अगर इसी एग्जाम में सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है 280 या 290 जो हमारा स्कोर करने में, वो हमारा रहने वाला है मैथ्स पोर्शन, बिकॉज मैथ्स ही होगा जो तुम्हें नंबर भी दिलवा सकता है, और मैथ्स ही होगा जो तुम्हें पीछे भी खींच सकता है। तुम्हें 75 मार्क्स ना लाने पे वो तुम्हें डिस्क्वालीफाई भी कर सकता है। ये तो रही कि तुम्हारा कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि मेरिट इन, अगर अगर हम देखें तो हमारे मेरिट इन के लिए हमारे कितने मार्क्स चाहिए। क्या हम 280 290 बना के भी हम मेरिट इन हो सकते हैं। देखो ये जो मैंने लिए हैं ये 398 से लेकर 402 तक के रैंक के स्टूडेंट्स लिए हैं। अब इनके हम अगर एक मार्क्स देखें कितने आ रहे हैं, 337, 374, 350, 335, 446। तो बेसिकली ये एक बेसिक कट ऑफ है जो तुम्हारे मेरिट इन होने के लिए चाहिए।
बट इट मैटर्स कि अगर एक स्टूडेंट है वो 300 स्कोर लेकर, बट उसका जो इंटरव्यू है उसमें वो स्कोर अपना कर रहा है कि वो उसको जो उसका स्कोर जा रहा है वो जा रहा है 450 के पास या 400 प्लस जा रहा है आराम से, तो उसका मतलब है वो अभी हर एक बच्चे पे अलग अलग मैटर करेगा। सपोज किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, किसी के पास कुछ अचीवमेंट्स भी बहुत अच्छी है, या फिर वो सैनिक स्कूल आर्मी स्कूल से जाता है एंड ही थिंक्स कि जो उसका इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा जाने वाला है, ही कैन इजीली स्कोर 450, तो तुम्हारे लिए 300 या 320 का स्कोर इज ओके फॉर मेरिटिन, है ना। ये तुम्हारे सिर्फ मेरिटिन होने की बात हो रही है। अगर तुम्हें लगता है कि नहीं मेरा जो स्कोर है वो इतनी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी नहीं है, तो आई प्रेफर कि तुम्हारा जो स्कोर है कम से कम तुम्हें 350 तक का टारगेट लेना चाहिए, कि तुम्हें कम से कम 350 तो लाना ही होगा, तभी तुम क्या होगे, मेरिटिन हो पाओगे। अदरवाइज विदाउट मेरिटिन रिकमेंड होने का भी इतना ज्यादा फायदा नहीं मिलता है, राइट। सो दिस इज द कट ऑफ, है ना। और इसके अलावा जो तुम मैथ्स के पोर्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, उसको कवर अप करने के लिए, या फिर एसएसबी, इवन एसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, या फिर अग्निवीर हो, सीडीएस हो, एफकेट हो, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए ज्वाइन राष्ट्र सेवा एंड डू राष्ट्र सेवा, कॉन्टेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।